जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है iQOO Neo 7 की तरफ से। देखो यारो, डिजिटल चैट सेशन कहते हैं कि इस साल के एंड तक, मतलब कि नवंबर के आसपास तक iQOO अपने Neo सीरीज के अंदर में एक नए फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा जो प्रॉबली iQOO Neo 7 रहेगा, क्योंकि iQOO Neo 6 सीरीज अभी चल रहा है तो 7 सीरीज का ही कोई फोन होगा जहां पर आपको MediaTek Dimensity 9000 प्लस का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, 120Hz रिफ्रेश रेट और 12GB रैम और बहुत ही झकास कैमरास। इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तो फिलहाल बाहर नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ जरूर बताने की कोशिश करूंगा। Realme का एक अननोन स्मार्टफोन है जो आज FCC सर्टिफिकेशन और इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है और देखने में मेरे को ये स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन की तरह लग रहा है। और याद रखना, ये Realme का सबसे सस्ता 5G फोन होगा इंडिया में। अब देखते हैं भाई, बिल्कुल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, कुछ अगर पता चलता है तो मैं आपको बताता रहूंगा। Moto X30 Pro का ट्रेलर आ चुका है। देखो यारो, इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर अपने को पता है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। देखो यारो, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि इसके कैमरास कैसे होंगे, किस लेवल के कैमरास होंगे, किस लेवल के फोन से ये भिड़ेगा। देखो यारो, ये इतना हाई लेवल कैमरा नहीं है, बस ये मेगापिक्सल ज्यादा दे रहा है तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत अच्छे कैमरास हम लोगों को दे देगा। नहीं यार, Moto X30 Pro एक 50-60 हजार रुपए के रेंज का फोन होगा, लेकिन इसके कैमरास इतने अच्छे नहीं होंगे कि आप सोच रहे हो कि S22 Ultra से भिड़ जाएगा, iPhone 13 Pro Max से भिड़ जाएगा, या फिर हम लोगों को Xiaomi 12 Pro से भिड़ता हुआ दिखाई देगा, Xiaomi 12S Ultra से भिड़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं, कैमरास अच्छे हैं लेकिन इतने हाई एंड फ्लैगशिप फोन से नहीं भिड़ पाएगा ये, ठीक है। उतनी भी अच्छे कैमरास नहीं है, जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा को देख लो। OnePlus Nord Bud C आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, 2300 रुपए से शुरू होते हैं। अच्छे TWS है, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन से देते हैं। अगर आपका मूड है तो उनकी तरफ देख लेना, बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू देंगे। कल की बात है, कल जेरी रिंग एवरीथिंग Xiaomi 12S Ultra का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए थे और उनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट काफी औसम होते हैं। वो बताए थे कि Xiaomi जो कह रहा है ना कि 1 इंच के सेंसर के साथ हमारा Xiaomi 12S Ultra आया है, 1 इंच का सेंसर हम लोग लगाए हैं, लेकिन असल में 1 इंच का सेंसर नहीं है, वो थोड़ा सा छोटा है। ऐसा जेरी रिंग एवरीथिंग कहे थे। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में वो दिखाए भी हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, क्या वाकई में 1 इंच का सेंसर नहीं है Xiaomi 12S Ultra के अंदर। देखो यारो, अगर आप उनका पूरा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देखोगे तो वो बताए हैं कि किस तरीके से मापा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि 1 इंच का सेंसर है या नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग वीडियो जाकर उनका पूरा देखोगे तो वो वापस से नापे थे एक अलग स्टाइल में, तब उनको पता चल गया कि 1 इंच का सेंसर है। वो दिखाई भी थे हम लोगों को, तो पूरा वीडियो जाकर देखो, उसमें वो बताए हैं कि 1 इंच का सेंसर ही है Xiaomi 12S Ultra के अंदर में। अब भाई मैं तो पूरा देखा, वो तो यही कहे हैं। Oppo A77 आपका भाई आपको सैटरडे को ही बता दिया था, ये जो फोन है आपके होश को उड़ा देगा। ये फोन अभी तक का सबसे बेस्ट लेजेंडरी स्मार्टफोन होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन 16,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा और आपको MediaTek Helio G35 का ऑसम प्रोसेसर देगा। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है। वैसे ये महान फोन लॉन्च हो चुके हैं कुछ टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले ये बाहर लॉन्च हुए थे, लेकिन अब ये इंडिया में आ रहे हैं। अगस्त के पहले वीक में लॉन्च हो जाएंगे और इनके सारी डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूं। ये इतना अच्छा फोन है, इतना अच्छा फोन है कि आपको इसको खरीदना ही नहीं चाहिए। नहीं खरीदोगे या बहुत बड़ा एहसान करोगे अपने ऊपर, अपना आप एक तरह से पैसा बचा रहे हो, समझ गए। देखो यारो, मेरे तरफ अभी बहुत तेज पानी गिर रहा है तो उसका आवाज आएगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। Realme Buds T100 और Realme TechLive Buds T100 के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और जरा देखो इन दोनों TWS को, आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? दोनों सेम TWS है, बस खाली नाम अलग अलग है। और यकीन मानो, ये TWS 3 बार लॉन्च होंगे अलग अलग नाम से। एक Realme लॉन्च करेगा, एक Realme TechLive लॉन्च करेगा, फिर Dizzo लॉन्च करेगा। ये भाई तरीका होता है स्टॉक्स को क्लियर करने का। OnePlus 10T के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, देख लो, आपको ये स्मार्टफोन ऐसा दिखाई देगा। वेल, फोन तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है और मैं देख रहा हूं तुम लोग फोन के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा रहे हो। हाथ में फोन है, फोन को देखो, ठीक है। वैसे कमेंट करके बताना आपको ये फोन देखने में कैसा लग रहा है, फोन के बारे में ही बताना, ठीक है। अगर इस फोन के बारे में कोई भी जानना चाहते हो, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। जानते हो Xiaomi क्या कर रहा है? Xiaomi चुपके चुपके MIUI 13 का टेस्टिंग कर रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सुफियान भाई, MIUI 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या जरूरत है इसके बारे में, क्या नया है इसमें? एक्चुअली ये जो MIUI 13 है ना, ये Android 13 के ऊपर बेस्ड है। अभी तक MIUI 13 अपने को जो देखने को मिला है वो Android 12 के ऊपर चलता है ना, लेकिन ये नया वाला है जो Android 13 के ऊपर चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि MIUI 14 नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी MIUI 13 भी आने वाला है जो Android 13 के ऊपर बेस्ड होगा, समझ गए।
ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Xiaomi के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उसके अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स और बहुत सारे स्मार्टफोन्स के मॉनिकर्स बाहर आ चुके हैं, मतलब कि नाम कंफर्म हो चुके हैं। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। Xiaomi 13 है, 13 Pro है, Redmi K50 Pro Plus, Redmi K50 Ultra, Redmi Note 12S और ना जाने क्या क्या हम लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मतलब कि इतने सारे स्मार्टफोन्स तो कंफर्म है जो लॉन्च होंगे ही होंगे। तो आप बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं और इनमें से कौन से स्मार्टफोन का आप इंतजार कर रहे हो। वैसे यारो Xiaomi का बात निकला है तो Xiaomi चाइना में अपने स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है जो पेरिस्कोप कैमरास के साथ आते हैं। डुअल कैमरास आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है यार, Xiaomi अपने स्मार्ट ग्लासेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन आई होप सो कि वो इंडिया में भी इन सारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स को लेके आए, खास के स्मार्ट ग्लासेस को। Infinix Hot 12 Pro अगस्त के 2 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब कुछ लोग स्मार्ट लोग आके मेरे को कहेंगे सुफियान भाई आप तो बोले थे Infinix Hot 20 सीरीज के फोन आएंगे, Infinix Note 20 सीरीज के फोन आएंगे। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, मैं कहा था Infinix Hot 13 सीरीज के फोन नहीं आएंगे, Infinix Note 13 सीरीज के फोन नहीं आएंगे। 13 नंबर को छोड़ के डायरेक्ट Infinix कूदेगा 20 नंबर पे। अभी तो 12 नंबर चल रहा है ना। जैसे कि Infinix Note 12 सीरीज के फोन आए तो Hot 12 सीरीज के भी तो फोन आएंगे। Samsung Galaxy Z Fold 4 और Samsung Galaxy Z Flip 4 के प्री बुकिंग्स चालू हो चुके हैं इंडिया में। जाओ Samsung इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्री बुक कर लो अगर आपको लेना था, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही अच्छे महंगे वाले TWS, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अपने मजे अपने फायदे होते हैं। आपको याद होगा मैं आपको फ्राइडे के टेक हेडलाइंस के एपिसोड में बताया था कि Moto Edge S30 Pro या फिर Moto S30 Pro जो कहना कह लो, ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा चाइना में, लेकिन इंडिया और ग्लोबली Moto Edge 30 Fusion के नाम से लॉन्च होगा। आज ये Geekbench पे पकड़ा गया है। Snapdragon 888 Plus के साथ ये आएगा और 12GB रैम है और Android 12 है। अच्छा है भाई, 888 Plus का यूज कर रहे हैं तो मतलब कि प्राइस काफी अग्रेसिव होगा इसका इंडिया में। कुछ अगर पता चलता है तो बताता हूँ। देखो यारो, पिछले एक हफ्ते से आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सुफियान भाई OnePlus 10RT कब आएगा, वो आएगा भी कि नहीं आएगा, वो फोन एग्जिस्ट करता है। देखो यारो, अगर आप कोई चीज मेरे से पूछ रहे हो और मैं ना बताऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो हर जगह से खोज खाच के कहीं ना कहीं से लेके जरूर आऊंगा। तो OnePlus 10RT आज Geekbench पे पकड़ा गया है और ये एक्सक्लूसिव न्यूज है। सबसे पहले आपका भाई आपको दे रहा है, वैसे तो मेरे सारे न्यूज एक्सक्लूसिव होते हैं, सबसे पहले मैं ही देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना खुद का तारीफ नहीं करते हैं। OnePlus 10RT आज Geekbench पे पकड़ा गया है। 8+ Gen 1 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, 12GB रैम और Android 12 है और 50:8:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, ये मुझे पता चला है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा आपको और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। और रूमर्स है कर्व डिस्प्ले मिल सकता है। देखो रूमर्स है, सीरियसली मत ले लेना, तकलीफ होगा। और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं OnePlus 10T की बात नहीं कर रहा हूँ, OnePlus 9RT का सक्सेसर OnePlus 10RT, ठीक है। अब ये कब तक लॉन्च होगा, इसका क्या प्राइस हो सकता है, कैसा दिखाई देगा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस Geekbench पे पकड़ा गया है, ये फोन एग्जिस्ट करता है। आई होप सो कि यहाँ पर कुछ बढ़िया हम लोगों को देखने को मिले। Xiaomi 12T आज Geekbench पे पकड़ा गया है। देखो यारो, यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8100 Ultra मिल जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो अल्ट्रा लग गया, पक्का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा 8100 प्रोसेसर के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मार्केटिंग करते वक्त अल्ट्रा लगा देंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अल्ट्रा, मैक्स, जो भी एक्स्ट्रा चीज लगता है ये भाई बस खाली नाम का है। MediaTek खुद ही बोलता है मैं ये सब कब लॉन्च किया। MediaTek सिंपल प्रोसेसर लॉन्च करता है, ये जो मार्केटिंग करने वाले ब्रांड्स नहीं होते हैं इसके आगे लगा देते हैं कुछ चीज की भैया पब्लिक को लगे कि कुछ एक्स्ट्रा किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब MediaTek कोई नया प्रोसेसर लॉन्च करता है, जैसे कि MediaTek Dimensity 9000 का सक्सेसर आया 9000 प्लस, तो प्लस लगा मतलब कि कुछ किया है MediaTek उसके साथ। अब कोई ब्रांड उसके आगे प्लस अल्ट्रा लगा देगा तो कुछ किया नहीं है MediaTek, बस वो ब्रांड वाले लगा दिए ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो फोन है आएगा MediaTek Dimensity 8100 के साथ, 12GB रैम, Android 12 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 108:8:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी, Sony IMX 596 सेंसर के साथ, कमाल का सेंसर है और 67 वाट का चार्जिंग और यहाँ पर आपको 120 वाट का चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। आई होप तो मिल जाए और 5000 mAh बैटरी। फिलहाल तो इतने इन्फॉर्मेशन है, सब बता दिया हूँ। ये फोन अगले महीने लॉन्च हो रहे हैं ग्लोबली। Oppo Reno 8Z आज Geekbench पे पकड़ा गया है। देखो यारो, ये एक ऑल टुगेदर नया फोन हो यही उम्मीद करना, क्योंकि ये Snapdragon 695 के साथ पकड़ा गया है, 6GB रैम है, Android 12 है। आई होप सही है कि नया फोन हो।
माधव सेठ सर आज एक इंटरव्यू में कह दिए कि वो इस साल के अंत तक Realme 10 सीरीज के फोन्स को लॉन्च कर देंगे। मुझे जहां तक पता चला है नवंबर के मंथ के आसपास Realme के 10 सीरीज के फोन्स डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे इंडिया में, जिनमें से शायद केवल एक ही फोन आपको दिखाई देगा। बाकी जो 2 फोन्स होंगे आपको अगले साल मार्च के आसपास दिखाई देंगे। रूमर्स हैं, आई होप सो कि 2 फोन को लॉन्च करे, Realme 10, Realme 10 Pro। फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डे सेल वापस से आ चुका है दोस्तों। अगस्त के 6 तारीख से लेकर अगस्त के 10 तारीख तक चलेगा। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदना चाहते थे, फिर से आपको मौका मिल रहा है, जाओ खरीद लेना। बहुत अच्छे ऑसम डिस्काउंट्स, डील्स और ऑफर्स मिलेंगे। फ्लिपकार्ट का सेल चालू हो गया तो अमेजॉन कैसे साथ रहेगा? अमेजॉन का फ्रीडम फेस्टिवल सेल चालू हो जाएगा अगस्त के 6 तारीख से लेकर अगस्त के 10 तारीख तक। तो भाई दोनों जगहों पे सेल चालू हो गया है, मतलब कि होने वाला है। पैसे प्रिपेयर करना चालू कर दो और जाके बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करो, बढ़िया बढ़िया आपको डिस्काउंट मिलेगा। बीजीएमआई की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने MEITY को एक रिपोर्ट और एक एनालिसिस और बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं बीजीएमआई के रिगार्डिंग। वो कहते हैं MEITY को कि जो बीजीएमआई गेम है वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा चाइना को दे रहा है और उसका अभी भी कनेक्शन है चाइना से। और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो दिए हैं MHA ने MEITY को। और वो ये भी कहते हैं कि चाइना बहुत ही बड़ा साइबर अटैक प्लान कर रहा है इंडिया के लिए। और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको जानना है और भी अगर आपको डिटेल में कुछ समझना है तो सारे रिपोर्ट्स आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लेना। इस रिपोर्ट को कवर भी किया है माई स्मार्ट प्राइस ने। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो जाके आप वहां पर जान सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ बारिश हो रहा है इसी वजह से बादल का आवाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि क्राफ्टन वाले इसके रिगार्डिंग कुछ अपना बताएं, कुछ अपना सफाई दें और सब कुछ प्रूव करें कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप सो ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो परमानेंट बैन हो जाएगा बीजीएमआई। अभी देखो क्या होता है। क्राफ्टन की तरफ से तो कुछ अपडेट्स आए नहीं है, वो तो कह रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट से बात करने वाले हैं, करेंगे। अब देखो क्या होता है। हमारे अश्वनी वैष्णव सर कहते हैं जो 5G इंटरनेट डेटा प्लान्स के प्राइसेस होंगे इंडिया में आने वाले टाइम में वो काफी कम होंगे, बहुत ही सस्ते आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पूरे दुनिया से कंपेयर करोगे तो। और कहीं ना कहीं उनका बात बहुत सही भी है, क्योंकि यारो जो 4G इंटरनेट डेटा प्राइसेस के प्लान्स हैं वो इंडिया में बहुत ही कम है। पहले नंबर पे इजराइल है जहां पर सबसे सस्ता 4G इंटरनेट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा इंडिया है। मैं आपको बताया भी था 2-3 दिन पहले। तो बहुत अच्छी बात होगी। और भाई आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है क्योंकि 4G से तो ज्यादा ही प्राइस होगा ना 5G का, लेकिन भाई पूरे दुनिया में अगर आप कंपेयर करोगे तो 5G इंटरनेट डेटा प्राइसेस इंडिया में तो बहुत सस्ते होंगे भाई। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। बारिश हो रहा है जिसके चक्कर में अंदर और गर्मी बढ़ गया है। with